हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे जो पेज 139 पर जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आइए पता लगाएं। इससे पहले 4 वीडियो हम बना चुके हैं, ये आपका 5वां वीडियो है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। आपकी बुक के लास्ट में दे रखे हैं 10 ग्राम, उनको टुकड़े काटिए और उनके हेल्प से यहाँ हमने क्षेत्रफल बताने कैसे। पहला, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए ए का और बी का क्षेत्रफल क्या है, एक समान है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे किसका टुकड़ा एक समान है, ए और बी के क्षेत्रफल एक समान है। थोड़ा और करेंगे ताकि इसका भी हो जाएगा एक समान। कैसे? जैसे इसको करके देखिए ना, ऐसे इस ट्रायंगल का ये मिला दिया, इसका ये मिला दिया, ये भी कह देंगे हम सी और एफ का भी क्या है, एक समान है। और किसका है आपका, तथा सी और एफ इनका क्षेत्रफल भी क्या है, एक समान है। उसके बाद है आपका सेकंड, आकार डी आकार सी की तुलना में कितने गुना बड़ा है। आकार डी सी से, देखिए यहाँ अगर कर दें तो डी के कितने पार्ट हो गए, 2 हो गए, यानी 2 ट्रायंगल बन गए हैं। तो आकार डी सी से कितना गुना बड़ा है, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, आकार डी सी से 2 गुना बड़ा है। आकार डी सी से 2 गुना बड़ा है, बड़ा है। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, सी डी ई में क्या संबंध है। सी डी ई में, सी डी ई देखिए, अगर डी में देखिए 2 ट्रायंगल बन गए और ये भी कितने, सी और ई 2 ट्रायंगल ये, यानी कि सी और ई का क्षेत्रफल डी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सी डी में संबंध की बात करें तो सी डी का क्षेत्रफल, सी और ई का क्षेत्रफल, सी व ई का क्षेत्रफल डी के समान है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, डी का या एफ का। डी और एफ को देखिए भी, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है डी और एफ में से। डी में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, कितने त्रिभुज हैं, 2। एफ में भी कितने हैं, 2। इसका हम दोनों का क्षेत्रफल क्या है इनका, ये तो बराबर इनका दोनों का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, इसने क्या पूछा था, डी और एफ का आकार किसका बराबर है, क्या है, अधिक है। तो क्या लिखेंगे, डी और एफ का क्षेत्रफल क्या है, समान है। डी व एफ का क्षेत्रफल समान है। तो इसका आंसर लिखेंगे डी व एफ, ये तो कर लिया था ना नहीं क्या, डी व एफ का क्षेत्रफल समान है। इसमें किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं तो क्या है, एक बराबर है। अब देखते चौथा क्वेश्चन, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, एफ का या जी का। ये एफ और ये जी, इनका भी क्या है, समान। अभी बताई थी हमने, देखिए 2 ट्रायंगल इसमें, 2 इसमें, क्या कह देंगे, एफ और जी का क्षेत्रफल समान है। तो लिख देंगे एफ व जी का क्षेत्रफल क्या है, समान है। आप इनको 10 ग्राम से देख सकते हैं, यहाँ फिलहाल इनको देख के कर रहे हैं, 10 ग्राम से और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, आकार जी की तुलना में ए का क्षेत्रफल कितना है। जी और ए की अगर कंपेयर करें तो क्षेत्रफल कितना है, क्या ये 2 गुना बड़ा है, क्या ये 4 गुना बड़ा है। तो देखिए क्या करें इसके लिए, अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, देखिए मैं इसको मिला देता हूँ अगर ऐसे, तो यहाँ अगर आप देखेंगे ना, देखिए ये ट्रायंगल बन गई एक, तो ये इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ट्रायंगल है, इसको मिलाने के बाद और इधर ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपकी इक्वल हो गई हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कितने ट्रायंगल बनी, इसके अंदर फिर हम ऐसे कर लेते हैं, इस ट्रायंगल के इस आपके जो समचतुर्भुज है, इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं बराबर ऐसे। अब यहाँ अगर इसके अंदर देखिए कितने बने हुए, यहाँ पे
अगर इनकी बात करें 1 2 3 4 त्रिभुज बने हुए हैं, और इसके अंदर भी ऐसा अगर, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है इनका, इस त्रिभुज का पूरी का और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अगर इसमें 4 त्रिभुज बने तो इसके अंदर वैसे ही क्या बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे। यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे आपके, 4 त्रिभुज बनेंगे, 4। समझने के लिए हमने तुलना किसी करनी है, हमने तुलना करनी है ए की और जी की। जी में कितने त्रिभुज बने हुए, 2 त्रिभुज बने हुए। इसका मतलब ए का क्षेत्रफल जी के क्षेत्रफल से क्या है, दुगना है। और यही पूछा था जी की तुलना में ए का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या लिख देंगे, ए का क्षेत्रफल, मेरे ख्याल से क्लियर है ना, ए का क्षेत्रफल जी से 2 गुना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्या आप 7 टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी 7 टुकड़े जो बने पूरे वर्ग में, उसका क्षेत्रफल सी के हिसाब से बता सकते हैं क्या। 7 टुकड़े यहाँ कौन से बने हुए, देखिए अगर 7 टुकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ 7 टुकड़े हैं आपके, ये एक, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये आपका छठा और ये सातवां, 7 टुकड़े बने हुए हैं। तो कह रहा है कि इस पूरे बड़े वर्ग पूरे की तुलना आपने किससे करनी, सी से करनी है। अगर देखिए यहाँ अगर हम काउंट करें तो इनमें सबसे छोटे क्षेत्रफल कौन से दिख रहे हैं आपको, सी और ई हैं। जो सबसे छोटे कौन है, सी और ई। तो मान लीजिए हम इनको मान लेते हैं, एक इकाई मान लेंगे सी को। सी को आपने कितना मान लिया, 1 मान लिया क्षेत्रफल, सी का 1। तो ई का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी इनसे दुगुना उससे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफ दुगुना है तो ये पूरा ये, इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस ए का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सबका क्षेत्रफल अगर देखें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से शुरू कर देते हैं हम। ये 4 4 4 8 8 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 और 1 15। दोबारा से काउंट करते, देखिए 4 4 तो ये 4 और 4 8 और 8 और 1 9, एक है यहाँ पे, ये देखिए 4 4 4 8 8 और 1 9 9 और 2 11 11 और 2 13 13 और 1 14 और 14 और 2 16। यानी कुल क्षेत्रफल कितना है, 16 है। और अगर सी की बात करें, सी का कितना है, 1 है। तो इसका मतलब पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। पूरे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 7 टुकड़े से बना हुआ था ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। 7वां, इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। यानी टुकड़े यही हैं, अब इनको आपने इस ढंग से अरेंज करना है, इस ढंग से जचाना है कि आयत बन जाए। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने के पर क्या प्राप्त होता है, अपने उत्तर का कारण बताइए। अब देखिए क्योंकि टुकड़े वही हैं तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा। ये कह रहा है कि इसको इस ढंग से जचाइए कि अभी क्या बन जाए, आयत बन जाए। आप जो टुकड़े काट रखे अपने 10 ग्राम से, उनको इस ढंग से जचाएंगे ना तो आपकी क्या बन जाएगी, आयत भी आप इनसे बना सकते हैं। अब क्योंकि टुकड़े वो के वो हैं तो क्षेत्रफल थोड़ी बदलेगा। अब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्र का माप, तो जगह तो उतनी ही घेरेंगे वे, तो क्या रहेगा, अब भी इसका क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल का क्या रहेगा, 16 गुना रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, एक आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, इसका आंसर लिख देंगे ये सेम पहले की तरह, आयत का क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है, 16 गुना बन जाएगा। 8वां, क्या इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न हैं या समान हैं। परिमाप भिन्न होंगे।
आप इनको देख लेंगे, जब इसको जंचाएंगे, जब इनको अरेंज करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा परिमाप अलग अलग होंगे। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए क्या होगा, वर्ग और आयत का परिमाप भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि परिमाप भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करता है, चाहे अक्षेत्रफल आपके समान हो। अक्षेत्रफल समान होंगे ना, तो भी क्या करेगा, उनकी लंबाई पर निर्भर करेगा, भुजाओं पर। अक्षेत्रफल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, 4 हैं, 4 मीटर। और एक आयत है, इसकी ये भुजा मान लीजिए 8 है लंबाई और ये 2 है। अगर क्षेत्रफल बात करें तो 8 दूनी 16 होगा इसका क्षेत्रफल। इसका भी 8 दूनी कितना होगा, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। लेकिन इसका परिमाप क्या होगा, भुजा गुना भुजा 16 होगा। इसका परिमाप 4 गुना भुजा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन इसका परिमाप क्या होगा, देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 2 है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अगर आप करेंगे, 8 2 10 दूनी 20। इसका परिमाप 20 है और वर्ग का परिमाप कितना है, 16 है। हालांकि दोनों का क्षेत्रफल समान है, दोनों का क्षेत्रफल देखिए 16 है, लेकिन वर्ग का परिमाप 16 है और आयत का परिमाप कितना है, 20 है। तो क्योंकि परिमाप भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करता है, चाहे क्षेत्रफल उनके समान हो।